नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम थोड़ी सिस्टम की बात करते हैं। जो लोग समझदार हैं वो हमारे वीडियोस को जरूर वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हालांकि जो आम लोग हैं वो हमारी बात को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े जो जानकार हैं वो हमारी बात को जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि हम सिस्टम की बात करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिस्टम की, वो ये है कि हमारी सत्ता, जो पावर है, वो दोस्तों दो पक्ष में नहीं जानी चाहिए, एक ही पक्ष में रहनी चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, पक्ष सही होना चाहिए। और दोस्तों, एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, सत्ता केवल सही पक्ष में ही एकजुट रहेगी। गलत पक्ष में सत्ता खंड खंड होगी। ये गलत पक्ष की विशेषता है। सही पक्ष की विशेषता है कि सत्ता सही पक्ष में रहेगी तो वो बटेगी नहीं, एक नियम पर काम करेगी, एक लक्ष्य पर काम करेगी और एक संगठन के लिए काम करेगी। और दोस्तों, जब सत्ता गलत नियम पर आएगी तो दोस्तों गलत लक्ष्य पर चली जाएगी और फिर उसकी ये शर्त है कि सत्ता बटेगी। समाज के लोग बट जाएंगे, कभी जातियों में बटेंगे, धर्मों में बटेंगे, ये भी हटा दो तो दूसरे विकल्प बनेंगे, लेकिन समाज बटेगा जरूर। आधे लोग उधर खड़े होंगे, आधे उधर खड़े होंगे और आपस में लड़ेंगे, मारकाट होगी और दोस्तों समाज की सुख शांति भंग होगी। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, बहुत काम की चीज में बता रहा हूं आज आपको। हमारे देश की जो सत्ता है वो बटनी नहीं चाहिए, और बटेगी तभी नहीं जब हमारा लक्ष्य सही होगा। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं, सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम मुद्दे पर हमारा समाज बटा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो हिंदू समाज है उसमें भी हाई कास्ट और ये शेड्यूल कास्ट, इस पर समाज बटा हुआ है। हाई कास्ट को आप देखिए, यादव अलग हैं, ठाकुर अलग हैं। यादव ठाकुर को पसंद नहीं करते, ठाकुर यादव को पसंद नहीं करते। समाज बटा हुआ है, आधे इस तरफ आधे उस तरफ, आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं, हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। समाज के अंदर सारी सुख शांति तहस नहस है, बर्बाद है। क्यों? दोस्तों, हमारा कानून सही नहीं, कानून सही नहीं तो लक्ष्य सही नहीं, और लक्ष्य सही नहीं तो समाज खंड खंड है, जातियों में, धर्मों में बटा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आज आपको पॉइंट की बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति भी अगर हमारे विरोध में खड़ा होता है तो दोस्तों ये ठीक नहीं है। अगर हम सही हैं तो, अगर हम गलत हैं तो हम उस पर बोलना नहीं चाहते। हम सिर्फ सही पक्ष उस पर ही बात करेंगे। अगर हम सही हैं, हमारा निर्णय सही है, हमारा लक्ष्य सही है, और हम जब समाज के सामने रखते हैं तो 100% लोग मेरे साथ आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे उधर चले गए, आधे उधर चले गए। ये नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं, अभी इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन हैं? भाई सीधा जवाब है नरेंद्र मोदी। और दोस्तों, अगर इस पर मैं वोटिंग करवाऊं तो कितने लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में होने चाहिए? भाई पूरे के पूरे होने चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आधे ये कहें कि नहीं साहब नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी हैं, आधे कहें नहीं साहब नरेंद्र मोदी हैं।
ये तो नहीं चलेगा भाई। सच यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और परीक्षा में अगर सवाल पूछा जाए तो इसी जवाब पर ओके किया जाएगा। एक बात। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं साहब, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है या कोई और प्रधानमंत्री है, तो दोस्तों सवाल काट दिया जाएगा, जवाब गलत माना जाएगा और उसे परीक्षा में नंबर नहीं दिया जाएगा इस सवाल पर। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम सही हैं, हमारा लक्ष्य सही है, तो सारे लोग मेरे साथ आने चाहिए और जो विरोध में खड़ा है हमें उस पर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। या तो वो हमें गलत साबित करे, नहीं करता है तो हमें उस पर विरोध में खड़ा नहीं होने देंगे। एक व्यक्ति भी खड़ा हो गया, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे और दोस्तों समाज बढ़ता चला जाएगा। हमें एक व्यक्ति पर ही कंट्रोल करना पड़ेगा, उसे सजा देनी पड़ेगी। या तो अपनी गलती स्वीकार करे और अगर स्वीकार नहीं करता है तो गलत घोषित करते हुए हम उसे अपने सामने खड़ा नहीं होने देंगे। इसी प्रकार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं आधे लोग सरकार के सामने खड़े हैं, आधे लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं कि साहब विकास हो रहा है, आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब देश को बर्बाद कर दिया। हमारे पास कोई परिभाषा नहीं है, संविधान में कहीं कोई परिभाषा नहीं दी गई। परिभाषा इसलिए नहीं रखी गई कि अगर परिभाषा लिख दी गई तो फिर हम बंद जाएंगे, फिर गलत नहीं कर पाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, देश को बर्बाद नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों संविधान में हर परिभाषा को छुपाया गया। मैंने गूगल पर खोजा, हमने देखा, हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि देखिए संविधान के अंदर भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों जब मैंने सर्च किया और देखा तो दोस्तों वहाँ पर न विकास की परिभाषा थी, न भ्रष्टाचार की परिभाषा, न पतन की परिभाषा, किसी प्रकार की कोई परिभाषा नहीं दी गई। केवल दोस्तों कुछ लक्षण बताए गए। दोस्तों आज हमारे पास परिभाषा नहीं है, इसीलिए दोस्तों आज हमारा समाज खंड खंड है, आधे इधर हैं, आधे उधर हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सारी व्यवस्था भंग है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है उसकी हमारे पास कोई परिभाषा नहीं है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं, परिभाषा हम बताएंगे और फिर आप विचार करना। अगर हमारे द्वारा रखी गई परिभाषा गलत है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, समझा सकते हैं और हम तुम बैठ करके उस परिभाषा पर विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा दावा है आप कोई भी उसमें मिस्टेक निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं सीधा स्पष्ट तर्क रखूंगा, आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं सही परिभाषा, स्पष्ट। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा जो आंदोलन कर रहे हैं और जो लोग उनके साथ हैं, हम तो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हैं, हमारा वीडियो जो लोग देख रहे हैं और उनसे जुड़े हुए हैं तो कृपया हमारी बात उन तक जरूर पहुंचाएं। और जब कानूनों की बारी आए तो दोस्तों हमारा पैकेज जरूर आप सुने, उस समय आपको हमारे पैकेज की जरूरत पड़ेगी। वो पैकेज रख जाएगा, मेरा दावा है आपको वास्तविक आज़ादी मिल जाएगी, कोई चूक नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी और हमेशा हमेशा के लिए हमारे भारत के अंदर जो गृह युद्ध हैं, जो आंदोलन हैं, वो खत्म हो जाएंगे और वास्तविक सुख शांति आएगी। और आप ताज्जुब करेंगे, जो चैन, जो आनंद, जो सुख शांति आपने कभी नहीं देखी, वो सुख शांति आपको महज 10 साल के अंदर देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी।
तो दोस्तों, आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आप हमारे वीडियोज़ ज़रूर वॉच किया करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मित्रों हमें फॉलो करेंगे। आप फॉलो नहीं करेंगे, हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे, और बंद कर दिया तो दोस्तों संविधान सुधार में फिर चूक हो जाएगी। आपकी आज़ादी फिर खटारे में चली जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है अब। हम अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, हमें फेसबुक पे ढेर सारा पैसा कमाना है, ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम बस अपने देश के अंदर व्यवस्था देखना चाहते हैं और गद्दारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आज हमारे बच्चे, उन पर लाठियां बज रही हैं, आप देख रहे हैं। इतने इतने भद्दे कमेंट कर रहे हैं, ये गद्दार। हमें देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, कमेंट पढ़े नहीं जाते। कहते हैं, अरे मादर चोदो, ऐसे ही पिटोगे। अब समझो ये कौन है। ऐसे ही अंग्रेज थे, जो जमींदार थे, वो कह रहे थे, अरे सालो बेवकूफो हो, मूर्ख हो, अंग्रेजों से लड़ने चले हो। यही लोग थे और यही लोग आज हैं। मोदी के साथ इसलिए हैं कि कुछ पावर उसके पास है, पैर चप्पी कर लेंगे, पैर चाट लेंगे, गुलामी स्वीकार कर लेंगे, गुलाम बन जाएंगे, फायदा उठा लेंगे। इनको क्या मतलब है आजादी से? ये तो कायर हैं। दिक्कत सूरमाओं को होती है। जब गलत नियम पे फायदा होती है तो मित्रों दिक्कत सूरमाओं को होती है, कायरों को नहीं होती। वो तो नियम पकड़ लेगा। अगर सरकार नियम रखे कि मैं थूक दूं, आप चाट लो, 10 करोड़ ले लो, विचार आप करेंगे। अगर आप स्वाभिमानी हैं, कार तो झट से चाट लेगा, पैसा ले लेगा, आपका शोषण करने लग जाएगा। लेकिन आपको ये काम करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके अंदर सूरमा का अंश है, आप क्षत्रिय हैं। ये बात जब सामने आएगी तो आप इस फायदा को लेने की बजाय शर्त बदलना चाहेंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, गलत नियमों से, गलत सिस्टम से, गुलामी के नियमों से, गुलामी की ताकत से हमेशा अच्छे लोग होते हैं, जो सूरमा होते हैं, जिनके अंदर स्वाभिमान होता है, जो अपने आप को सूरमा समझते हैं, जिनके अंदर स्वाभिमान जगा होता है, वो लोग गलत कानूनों के सामने लड़ते हैं, गलत सत्ता से टकराते हैं, और जब पेश नहीं जाती है तो दोस्तों मौत स्वीकार करते हैं, मर जाना उचित समझते हैं। ऐसे ही लोगों ने लिखा था दोस्तों, जिल्लत की जिंदगी से मौत अच्छी है। ये शब्द किसी सूरमा ने लिखे थे, कार ने नहीं लिखे थे। कार को कोई जरूरत नहीं है, वो तो पैर चप्पी कर लेगा और ताकत ले लेगा। दिक्कत सूरमाओं को होती है। इसलिए दोस्तों, आज आप देख सकते हैं, आपके साथ कोई दुराचार कर रहा है, चाहे आपका भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई दबंग हो, तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते, उससे लड़ नहीं सकते। आपको नेताओं के पास जाना होगा, उनके पैर चाटने होंगे, उनके नियम मानने होंगे, उनके सामने झुकना पड़ेगा, उनकी गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी, तब वो आपकी मदद करेगा। अगर आपने उसके पैर चाट लिए, उसके सामने झुक गए, तो फिर आप दुराचार करो, तब भी वो आपको बचा लेगा, ताकत दे देगा। और अगर आप इसलिए उसके पास जाएं कि साहब हम सही हैं, ये दुराचारी है, हमने दुराचार नहीं किया, तो वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आपको भगा देगा। और दोस्त एक बात मैं बता दूं, आज जो सत्ता पर बैठे लोग हैं, जो दबंग हैं, ये लोग न्याय की बात नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इन्हें आपके अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी जातियों के अंदर
आपके परिवार के अंदर झगड़े चाहिए। झगड़े होंगे, मुकदमाबाजी होगी तो जमीनें बिकेंगी, पैसा खर्च होगा, ब्याज पर पैसा उठाएंगे, जमीनें ब्याज पर चली जाएंगी और हमारे जो अमीर भाई हैं वो खरीद लेंगे और ये मजदूर बन जाएंगे और हमारे खेतों में काम करेंगे। तो इन्हें न्याय के पक्ष में रहने से कोई फायदा नहीं। आपका भाई आपके साथ अन्याय कर रहा है, ये लोग उस अन्याय का साथ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन जो दुराचारी है आपका भाई, मूर्ख है, गधा है, समझता है नहीं कि हमको मिटाना चाहता है, हमारे संगठन को तोड़ना चाहता है, और वो आपके ही साथ बेईमानी करता है, उसके साथ हो जाता है, उसकी मदद लेता है। अगर दोस्तों इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों याद रखना, ये गुलामी की जंजीरें कभी नहीं टूटेंगी। और मूर्खों से कभी उम्मीद मत करना कि इन्हें अकल आएगी, इन्हें कभी नहीं आएगी। हमें ही अपने सिस्टम को बदलना पड़ेगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। हमारा कानूनी पैकेज है, संविधान में लिखवा दीजिए, सारे झंझट खत्म। फिर चाहे आपका भाई हो, आपका पड़ोसी हो, किसी भी धर्म से हो, गद्दारी करेगा, आपके साथ दुराचार करेगा, समाज के अंदर असामाजिक काम करेगा, साले को वो दंड मिलेगा जो उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ये मेरा दावा है। बस हमारा कानूनी पैकेज संविधान में किसी तरीके से लिख जाए। उसके लिए दोस्तों हमें एक रणनीति चाहिए। उसके लिए आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, लेकिन कानूनी पैकेज में हमें किसी का कोई दिमाग नहीं चाहिए, केवल आपको समझना पड़ेगा। हाँ, जो रणनीति है, कैसे आप सत्ता हासिल करेंगे और उससे कैसे लिखवाया जाएगा, इसके लिए आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।